तो कांतारा मूवी में दिखाया गया ये ब्रह्म राक्षस एक्चुअली है कौन? क्योंकि मैंने इसके बारे में पिछले वीडियो में बताया था कि ये ब्रह्म राक्षस और कोई नहीं बल्कि इसी मूवी में दिखाया गया एक बुल का रूप है, और ये बुल और कोई नहीं बल्कि नंदी भगवान का एक अंश है। तो क्या इसका मतलब ये ब्रह्म राक्षस भी नंदी भगवान का एक अंश है? बिल्कुल हाँ। कैसे, आओ जानते हैं। क्योंकि ये 500 एपिसोड्स ऑफ मिथवर्स, जिसकी पहली मूवी कांतारा का एपिसोड नंबर 10 है, जिसकी कहानी कुछ इस तरीके से आती है कि मूवी के एंडिंग में जब बैर में कुएं से शिवलिंग के पास पहुंचता है, तो उसकी मुलाकात इस ब्रह्म राक्षस से होती है। इस ब्रह्म राक्षस को ध्यान से देखोगे तो इसके सर पे भस्म लगा हुआ होता है और इसकी सींग ऊपर की तरफ निकली हुई होती है, जो कि इनडायरेक्टली ये निर्धारित कर रही होती है कि इस शिवलिंग का प्रोटेक्शन कर रहा है। लेकिन शिवलिंग का प्रोटेक्शन करने का अधिकार केवल और केवल नंदी भगवान को मिला है। और इसके बाद एक और सबसे बड़ी थ्योरी ये आती है कि मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक बुल दिखाया जाता है, और ये बुल और कोई नहीं बल्कि ब्रह्म राक्षस ही होता है। क्योंकि याद करो, जैसे ही विजेंद्र इस ईश्वर के मधुबन में जाता है, उस वक्त उसे एक आवाज सुनाई देती है। ये आवाज और कोई नहीं बल्कि उसी बुल की आवाज होती है। और उसके बाद कई सारे बुल आते हैं जो कि विजेंद्र के सिपाहियों को मार डालते हैं। और यही सबसे बड़ी बात कि जैसे ही बैर में इस मूवी के लास्ट में उस कुएं के अंदर जाता है, उस समय उसको ब्रह्म राक्षस की आवाज कुछ इस तरीके से सुनाई देती है। देख सकते हो दोनों की आवाज सेम ही है। मतलब ये ब्रह्म राक्षस और कोई नहीं बल्कि यही बुल है। और बुल तो तुम्हें पता ही है कि नंदी भगवान का एक रूप होता है, तो हो सकता है कि ये ब्रह्म राक्षस नंदी भगवान का एक अंश हो, इसीलिए शिवलिंग की यहाँ पर रक्षा कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि बैर में इस मूवी में ब्रह्म राक्षस की एक कहानी सुनाता है कि एक राजा की वजह से ब्रह्म राक्षस यहाँ पे आया था जिसको बाल सीधा करना था। तो क्या वो कहानी गलत थी? नहीं, वो भी सही है, जिसके बारे में हम इसके अगले एपिसोड में बात करेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब।